द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हीरू ओनोडा नाम का एक जापानी सैनिक 29 साल तक छिपा रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि युद्ध खत्म हो चुका है। 26 दिसंबर 1944 को जापान की इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हीरू ओनिडा को फिलीपींस के समुद्री इलाके लुबांग के एक छोटे से द्वीप पर भेजा गया। उन्हें आदेश मिला था कि अमेरिकी फौज को हर हाल में रोकना है। अमेरिकी सेना ने बस 2 महीने के भीतर फरवरी 1945 में लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में कई जापानी सैनिक मारे गए तो कुछ ने सरेंडर कर दिया, पर मुश्किल हालातों के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट हीरू ओनिडा और उनके 3 साथी किसी तरह जंगल में छिपे रह गए। उन्होंने वहीं से अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ दी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और भारी तबाही के बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान हो गया। हीरू ओनिडा साल 1974 में, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 29 साल बाद जापान वापस लौटे। 18 साल की उम्र में सैनिक बने हीरू ओनिडा जब 29 साल गुरिल्ला वॉर लड़कर जंगल से निकले तो उनकी उम्र थी 52 साल। पूरे जापान ने इस हीरो का स्वागत किया। वह अपने देश में एक तरह से सेलिब्रिटी बन गए। रेडियो के तमाम कार्यक्रमों में वह अपनी वीरता के किस्से सुनाने के लिए बुलाए जाने लगे। जंगल में बिताए दशकों के बारे में और गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा नो सरेंडर माई 30 ईयर वॉर समेत कई किताबें लिखी। उन्होंने ब्राजील में भी वायुसेना की ट्रेनिंग के लिए काम किया। जापान में युवाओं पर उन्होंने संस्था चलाई। साल 2014 में 91 साल की उम्र में टोक्यो में हीरू ओनिडा का निधन हो गया। लेकिन इस वीर सिपाही की कहानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में आप इतिहास के ऐसे ही 6 लाजवाब और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे। नंबर 6, स्पेन के 22 वर्षीय पोस्टमैन गैब्रियल मार्च ग्रेनाडोस को साल 1972 में 3,84,912 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे 40,000 से ज्यादा पत्र और पार्सल डिलीवर न करने का दोषी पाया गया था। अदालत ने प्रत्येक पत्र और पार्सल के बदले उसे 9-9 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उसकी लाखों साल की ये सजा घटाकर 14 साल कर दी गई थी। नंबर 5, 2 सितंबर 1666 को लंदन में एक भयानक आग लगी थी, जिसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। लंदन शहर के पुडिंग लेन में टॉम फेरिनर के बेक हाउस में इस आग की शुरुआत हुई थी। वह ऊपर सो रहे थे जब एक नौकर उन्हें जगाने के लिए दौड़ा। बेडरूम धुएं से भरा था और सीढ़ी पहले से ही आग की लपटों में थी। वो, उनकी पत्नी, बेटी और नौकर एक छोटी खिड़की के माध्यम से भाग निकले और पड़ोस के लकड़ी के घरों में फैले हुए विस्फोट को देखा। लंदन की विशाल आग का प्रारंभ हो चुका था। ये आग इतनी भयानक थी कि इसे 40 मील दूर से देखा जा सकता था। आग ने शहर के 2/3 हिस्से को नष्ट कर दिया। 13,000 से अधिक घर, 430 सड़कें और 89 चर्च जलकर राख हो गए थे। जिन लोगों के घर जल गए थे उन्हें लंदन के आसपास के खेतों में टेंट में रहना पड़ रहा था। इस भीषण आग से संबंधित केवल 6 मौतें हुई थी, लेकिन पुनर्निर्माण के काम में 50 साल लगे। फिर से होने वाली ऐसी आपदा को रोकने के लिए राजा चार्ल्स द्वितीय ने ऐलान किया कि लंदन में सभी नए घरों में पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि लकड़ी का। नंबर 4, 5 साल पहले जापान में एक रेलवे स्टेशन को बंद किया जाना था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक लड़की हर रोज उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अपने स्कूल जाती है। फिर फैसला लिया गया कि स्टेशन तब बंद किया जाएगा जब वो लड़की अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेगी। नंबर 3, दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करवाने वाले इंसान का नाम जोनाथन ली रिचेज है। जोनाथन ने अलग अलग कोर्ट में करीब 2600 केस दर्ज किए हैं, जिसके लिए
उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। कमाल की बात यह है कि जोनाथन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी अपनी जिंदगी के बारे में बिना इजाजत के लिखने के जुर्म में केस दर्ज कर दिया था। नंबर 2, निक पोप ने दावा किया है कि इंसान और एलियंस के बीच की लड़ाई कभी भी हमारे हित में नहीं होगी, क्योंकि एलियंस इंसानों को रौंद डालेंगे और हमारे खूबसूरत ग्रह को वो चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी है कि वो पृथ्वी को मूंगफली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। ये दावा करने वाले नाइक पोप अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की यूएफओ इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। नंबर 1, 1880 के दशक में जेम्स एडविन वाइड नाम के रेलवे सिग्नल मैन की ट्रेन हादसे में दोनों पैर चले गए थे। इसके बाद उसने अपने पैरों में लकड़ी के नकली पैर लगवाए और काम पर फिर लौट आया। हालांकि उसकी कार्य क्षमता पहले की तरह तेज नहीं थी। एक बार वह दक्षिण अफ्रीका के बाजार का दौरा कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक लंगूर बैलगाड़ी चला रहा था। उन्होंने सोचा क्यों न इसे अपने काम के लिए खरीद लिया जाए। उसके स्किल से प्रभावित होकर जेम्स वाइड ने उसे मार्केट से खरीद लिया और उसका नाम जैक रख दिया। जेम्स वाइड को मदद की जरूरत थी। उन्होंने लंगूर को अपने निजी सहायक बना लिया और उसे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने जैक को प्रशिक्षित किया कि वह उसे एक छोटी सी ट्रॉली में लेकर आ जा सके। जल्द ही जैक घर के कामों में जैसे फर्श पर झाड़ू लगाने और कचरा बाहर निकालने में भी मदद करने लगा। लेकिन सिग्नल बॉक्स वह जगह है जहां जैक वास्तव में चमका। धीरे धीरे वह सिग्नल स्टेशन के लगभग सारे कामों को सीख गया और अपने मालिक की मदद करने लगा। द रेलवे सिग्नल के अनुसार वाइड ने लंगूर को इतने अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया था कि वह सभी कामों में निपुण हो गया। एक दिन एक पॉश ट्रेन के यात्री ने खिड़की से बाहर देखा कि एक लंगूर न कि एक इंसान सिग्नल पर गियर्स बदल रहा था और रेलवे अधिकारियों से शिकायत की। रेलवे प्रबंधकों ने लंगूर की क्षमताओं का परीक्षण करके शिकायत को हल करने का निर्णय लिया। 1890 में रेलवे अधीक्षक जॉर्ज बी होवे ने लिखा, जैक सिग्नल की सीटी और हर एक लीवर को भी जानता है। जैक को कथित तौर पर एक आधिकारिक रेलवे का कर्मचारी बनाया गया। उसे प्रतिदिन 20 सेंट और साप्ताहिक बियर की आधी बोतल का भुगतान किया गया। 1890 में तपेदिक के विकास के बाद जैक का निधन हो गया। उस लंगूर ने बिना किसी गलती के 9 साल तक रेलवे में काम किया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।